हेलो, वेलकम है आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस, जो कि यूकैरियोटिक सेल में स्पेसिफिक होता है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो वहाँ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होता है और उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस को दो स्पेसिफिक नाम से भी जाना जाता है, द ब्रेन ऑफ द सेल और कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कंट्रोल सेंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंदर इट हाउसेज द सेल जेनेटिक मटेरियल डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, which carries the instruction for all the cellular process। ठीक है। अच्छा, अगर बात करूं मैं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के अंदर तीन स्पेसिफिक चीजें होती है जो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला कौन सा? न्यूक्लियोलस। उसके बाद जो उसके मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, वो पोरस होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? क्रोमैटिन। कैसा होता है? कंडेंस्ड होने के बाद वो क्रोमोजोम बनता है। आपने पढ़ा होगा ऐसा, सिस्टर क्रोमैटिन है ना, क्रोमोजोम बनता है। और फाइनली एक पेरेंट्स से एक डॉटर सेल के अंदर या एक पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर जो स्पेसिफिक क्वालिटी आप देखते हो ना, कि एक पेरेंट्स का बाल बहुत सुंदर सा है, बच्चे का वैसा, आंखें अच्छी है, बच्चों की वैसी है, वो कैसा होता है? वही जो ट्रांसफर होता है वो होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस के अंदर ही जो प्रोटीन होता है बेसिकली उसका सिंथेसिस होता है। कैसे, ये बताऊंगा अगली क्लास। ठीक है। अच्छा, अब न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करें। न्यूक्लियस के फंक्शन में क्या है? द न्यूक्लियस सर्व एज द सेल कंट्रोल सेंटर, ये पहले ही बता चुका हूँ। हाउसिंग द जेनेटिक मटेरियल, जमा होता है वहीं। ठीक है। उसके बाद रेगुलेटिंग वेरियस सेल्यूलर एक्टिविटीज, सिंपल सी बात है, डीएनए वही है, उसी के थ्रू तो सारे इंफॉर्मेशन जाते हैं। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डीएनए, कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशन एंड overseeing process like protein synthesis, cell division and growth। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूक्लियस के बारे में बताया किसने था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? ये आप बताओगे मैसेज करके, डेट।